मैं आपको कक्षा 10 पार्ट 2 एकलव्य स्टडी टारगेट पर आर.एस. चौहान के साथ जो 2 पद मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद पार्ट 2 में 2 पद रह गए थे। आज मैं उनका अध्ययन करेंगे, हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे, जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी सरस्वती वंदना है, उसको आप पढ़िए और उसकी धुन बनाइए। उसके साथ इन सूरदास के भ्रमर गीतों के पदों की हम संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। तो सुनिए। स्वयं परिदानी तेरी महिमा न जानी, त्यों लोकन बखानी तऊ पार नहीं पाई है। तुलसी कबीर सूर मेरा शिशु जान, रहीमान रस खान दिन कर गीत गाई है। पंत हरिऔध गुप्त भूषण बिहारी नित, वाणी अगहार ने किसान ही बढ़ाई है। हम कपूत भारी पते राखो महातारी, कछु बात ना हमारी तेरी जगत हंसाई है। इसके साथ ही मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। मैं इसी के साथ ज़्यादा देर न करते हुए सूरदास के भ्रमर गीतों की व्याख्या करता हूँ, जिसको सुनकर के आप इनके प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। तो देखिए क्या कहती हैं गोपियाँ। जब निराकार ब्रह्म का उपदेश लेकर के भगवान कृष्ण उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए भेजते हैं, तो गोपियाँ उल्हना देते हुए भ्रमर के माध्यम से कहती हैं, हमारे हरिहार की लकड़ी, भगवान हमारे हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात एक हारिल पक्षी होता है जो कभी भी जमीन पर बैठता है, सदैव अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रहता है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, तुम्हारे निराकार ब्रह्म का उपदेश का पालन मैं नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं कर सकता कि भगवान मेरे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, क्योंकि हारिल पक्षी की विशेषता होती है, वो जब भी जमीन पर पेड़ से उतरता है तो अपने पर में चाहे पानी पीने जाए, चाहे दाना लेने जाए, वो हमेशा अपने पैर में लकड़ी दबाए रहता है, नंगी जमीन पर नहीं बैठता है। इसी तरीके से भगवान मेरे लिए हारिल की पक्षी जो लकड़ी है होती है उसके समान है। इसलिए हे उद्धव जी, मैं तुम्हारे निराकार ब्रह्म का उपदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा कारण बता रही हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और, मैंने भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को, भगवान के अस्तित्व को मन से, क्रम कार्य से, वचन वाणी से, नंद नंदन अर्थात नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण भगवान, भगवान का एक नाम नंद नंदन भी है, उनको मैंने उर हृदय से ये दृढ़ कर पकड़ी, ये मैंने दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है कि उनकी भक्ति को नहीं छोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे निराकार ब्रह्म का मैं पालन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जो निराकार ब्रह्म का योग का संदेश लेकर आए हो, इस एक पहली बात तो सरल नहीं है, कठिन है। मैंने दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति को पकड़ लिया है, भगवान की भक्ति में लीन हो गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म का उपदेश का पालन मैं नहीं कर सकती है, मेरे लिए कठिन है। दूसरी बात कहती हैं कि दूसरा ये है कि तुम्हारा जो निराकार ब्रह्म का उपदेश है वो और भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जागत सोबत स्वप्न दिवस नस, जाते हुए, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में मनुष्य की चेतन अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो 16 होती हैं, लेकिन यहाँ 3 दिखाई गई हैं, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में वो भी रात और दिन, दिवस दिन निश रात्रि, चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो, चाहे कोई भी समय हो, हर समय कहाँ न जकरी मैं भगवान कृष्ण, हे राधे हे राधे हे राधे कृष्ण, हे राधे कृष्ण, यही मन में रटन लगी रहती है। अर्थात भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन हूँ, इतनी संलिप्त हूँ कि मैं तुम्हारे निराकार ब्रह्म का पालन नहीं कर सकती। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, तो जो तुम निराकार ब्रह्म के
संदेशा लेकर आओ, निराकार ब्रह्म के उपदेश का पालन करने की बात कहते हो, तो सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे निराकार ब्रह्म का जो योग सुनते मुझे ऐसा लगता है जय जय ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, जैसे करुई ककड़ी लगती है, खाने वाला एक फल होता है, वो कभी कभी कड़वा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान के निराकार ब्रह्म की तुलना गोपियों ने कड़वी ककड़ी से की है, कि उनके निराकार ब्रह्म का कड़वी ककड़ी है, वो मीठी ककड़ी नहीं जिसको हर कोई स्वीकार कर ले, अर्थात उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हे उद्धव जी, मैं तुम्हारे द्वारा लाए हुए निराकार ब्रह्म के उपदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ। वो तो एक कड़वी ककड़ी है, वो अच्छा फल देने वाला नहीं है, वो मीठा फल नहीं है, वो लाभकारी नहीं है, वो हानिकारक है, इसलिए मैं तुम्हारे निराकार ब्रह्म का पालन नहीं कर सकती हूँ। सु तो व्याधि हम कौलय आए, सु माने बो, तो व्याध माने पीड़ा, कष्ट, परेशानी, बीमारी, दुख हमको ले आए। यहां पर व्याध निराकार ब्रह्म को व्याध बताया। निराकार ब्रह्म व्याध के समान है, कष्ट के समान है, पीड़ा के समान है, दुख के समान है। तुम ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख, ऐसा निराकार ब्रह्म मेरे लिए आए हो। देखी सुनी न करी जन्ना, मैंने जिसको कभी देखा है, निराकार ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता, ना उसको सुन सकता है, ना उसको उस कार्य को किया जा सकता है। ऐसे निराकार ब्रह्म को लाए हो। एक पीड़ा है, एक कष्ट है, एक दुख है, एक परेशानी है निराकार ब्रह्म। गोपियों के द्वारा गोपियां उल्लंघना देते हुए कहती हैं, व्यंग्यात्मक रूप में कहती हैं ये ऐसा व्याध है, परेशानी है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, और ऐसा दुख है जिसको न मैंने कहीं भोगा है, न किया है, न सुना है। लिहाजा गोपियां कहते हैं कि तुम्हारे निराकार ब्रह्म का मैं पालन नहीं कर सकता, मुझे भगवान ही प्रिय है, भगवान के साकार भक्ति मुझे प्रिय है, वो सरल है। ए तो सूर तिनय लय सौंपो। और कहते हैं आगे कि हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है, उद्धव जी सुनो, इस प्रकार के निराकार ब्रह्म उन व्यक्तियों को सुनाओ, उन लोगों से कहो जिनके मन चकरी माने चंचल हैं, एक चक्री की तरह, एक घूमने की तरह यहाँ संबंध है कि जो स्थिर नहीं है, जिनमें स्थायित्व तो नहीं है, जो चंचल है, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी भगवान की भक्ति करते हैं, कभी भगवान है ही नहीं, कभी कहते, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान है और भगवान की भक्ति है, और सरल भक्ति साकार मूर्ति में हो सकती है। इसीलिए तुम्हारे निराकार ब्रह्म का पूजन या निराकार ब्रह्म की उपासना मैं नहीं कर सकती हूँ। इस निराकार ब्रह्म को ले जाइए और भगवान से कहिए कि वो तुम्हारे निराकार ब्रह्म का पालन नहीं करने वाली। अगले पद में देखिए कि इसमें गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, जब निराकार ब्रह्म का उपदेश लेकर आते हैं तो और भी बात कहती हैं कि भगवान ने, जब कोई आदमी ज़्यादा चालाक होता है तो हम लोग कहते हैं कि तुम तो बड़ी राजनीति पढ़े आए, बड़े चालाक हो गए हो, उसके अंदर छल कपट की भावना विकसित हो जाती है। राजनीति पढ़ने का मतलब किसी व्यक्ति जो कहते हैं कि मुहावरा है कि तुम तो राजनीति पढ़े आए, तो इसका कहने का तात्पर्य होता है उस व्यक्ति के अंदर मन उसका निश्चल नहीं होता है, मन पवित्र नहीं होता है, उसमें कहीं न कहीं छल कपट धोखा देने की बात होती है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, उद्धव जी मुझे ऐसा लग रहा है, हरे हैं राजनीति पढ़े आए। भगवान की पवित्र आत्मा में कहीं न कहीं खोट आ गई है, हमारे प्रति दुर्व्यवहार हो गया है, हमारे प्रति प्रेम की भावना ही नहीं है। वो राजनीति पढ़े आए हैं, उनमें उनके मन में निश्चलता खत्म हो गई है, उनके मन में अपने भक्तों के प्रति जो प्यार था, जो दुलार था, जो करुणा थी, वो आज खत्म हो गई। ऐसा लग रहा है कि वो राजनीति पढ़े आए, मतलब वो अधिक चालाक हो गए। हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण का सरल जो स्वभाव था उसमें अब मुझे संदेह लगने लगा है, उसमें अब मुझे वो विचार पवित्र नहीं लग रहे हैं उनके। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, समझी बात कही तो मधुकर के। अब तुम जो मधुकर, हे कृष्ण भगवान, हे उद्धव जी को भौरा कहा गया, उद्धव जी को मधुकर कहा गया, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के साथ रहते। जिस प्रकार से भौरा कमल के फूल के साथ रहता है, उसी प्रकार से उद्धव जी भगवान के साथ रहते हैं, तो उद्धव को मधुकर की संज्ञा दे दी, अर्थात भगवान की भक्ति का उन्हें आनंद मिल रहा है, इसीलिए मधुकर कह दिया।
तो यहाँ पर कहा, हे उद्धव जी, हे मधुकर जी, मैं जो आप कह रहे हो मुझे अब पता चल गया। क्या पता चल गया? और समाचार भी मिल गए, सूचना भी मिल गई। क्या सूचना मिल गई? सूचना ये मिल गई कि लगता है भगवान के मन में मेरे प्रति खोट पैदा हो गई। वो निश्चलता नहीं रहेगी, वो प्यार नहीं रह गया, वो दुलार नहीं रह गया, वो करुणा नहीं रह गई। तुम्हारी बातों से तो मुझे ये पता चलता है कि भगवान राजनीति पड़े आए, भगवान में चालाक हो गए। कितनी बढ़िया बात। लेकिन इसके अंदर जो गोपियां कहती हैं भगवान के प्रति प्रेम भाव है अपने से। जब कोई दुखी हो जाता है तो इस तरीके की बात कहता है, लेकिन उसका अंतर्मन उससे दूर नहीं होता है, उनका मन उससे दूर नहीं होता है। परेशानी की बात तो कह रही है, लेकिन जो भी कह रही हैं वो उस प्यार के वशीभूत होकर कह रही हैं। आगे कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले थे। भगवान कृष्ण पहले से चालाक थे, बड़ी चालाक थे। लेकिन अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उनके गुरु ने, तुम उनके गुरु हुए गए। कौन? उद्धव जी को गुरु बता दिया। उनके गुरु ने चालाकी के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ ले, बड़े बड़े छल कपट के, उनके दिमाग में बड़े बड़े छल कपट के ग्रंथ समाहित हो गए। अर्थात भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति भगवान को जो भक्ति होती है वो उससे दूर चले गए, वो छलिया हो गए। उन्होंने हमको धोखा दे दिया। पहले भी चालाक थे, अब तो चालाकी के ग्रंथ पढ़ लिए, चालाकी की बहुत बड़ी थ्योरी पढ़ ली, चालाकी का बहुत बड़ा सागर उनके पास आ गया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण नहीं मिलेंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, आगे कहते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। और कहती हैं गोपियां, हे उद्धव जी सुनो, अब तो मुझे लग रहा है बड़ी बुद्धि बढ़ गई है, ज्ञान बढ़ गया है, दिमाग बढ़ गया है, उनको ज्ञान का सागर मिल गया है, उनकी बुद्धि में ज्ञान आ गया। कहेगा ज्ञान? चालाकी ज्ञान, अपने भक्तों के प्रति धोखा देने का ज्ञान, अपने भक्तों की बात ना सुनने का, अपने भक्तों के प्रति करुणा का भाव ना रखना, ये सब लग रहा है कि उनकी इनसे बुद्धि बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, अब निराकार ब्रह्म का संदेशा, निराकार ब्रह्म का उपदेश लेकर के तुमको भेज दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब उद्धव से उलाना कर देती हुई कहती कि हे उद्धव जी, आगे के लोग बहुत अच्छे थे, प्राचीन काल के बहुत लोग थे, वो सरस हृदय थे, वो प्रेम से युक्त थे, प्रेम भाव से तल्लीन थे। जब किसी पर कष्ट पड़ता था, परहित डोलत धाए, वो तुरंत उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे, उनकी मदद करते थे। आज के लोग कैसे हुए? आज के लोग चालाक हो गए। पहले के लोग अच्छे थे, हमारे बुजुर्ग अच्छे थे, हमारे सब लोग थे, तो कृष्ण भगवान आज चालाक हो गए। उन लोगों की तरह नहीं जो पहले के सहृदयी थे, पहले के अपने भले, अपने जो खुद के लोग होते थे, अपने जो परिजन होते थे, अपने जो सगे संबंधी होते थे, या जो भक्त होते थे, जिनसे वो प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थना पर ध्यान देते थे। लेकिन आज के लोग चालाक हो गए हैं, अर्थात भगवान कृष्ण पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब अपने मन फेर पाए। अब वो कहते, हे मधुकर जी, अगर तुम्हारे निराकार ब्रह्म का मैं पालन कर लूं, उसमें एक बड़ी समस्या आ रही। क्या? चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पाए, चलत जो होते चुराए। जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा गए तो मेरा मन उनके प्रति इतना अनुरंजित था, इतना लगाव था कि वो मेरा मन चुरा कर ले गए। आज मेरा मन मेरे पास नहीं है, नहीं तो आपके निराकार ब्रह्म जो लेकर आए हो इसका मैं पालन अवश्य करती। अगर आप उनसे कह दो कि गोपियों का मन वापस कर दो, ये मजाक बना दिया, हंसी बना दिया, व्यंग कर दिया कि कृष्ण भगवान मन चुरा ले गए। ऐसा होता नहीं। लेकिन क्या है, यहाँ पर व्यंगात्मक रूप में कह रही हैं कि भगवान के प्रति इतना भक्ति है, इतना लगाव है कि उनका मन अब यहाँ नहीं है, अर्थात भगवान मथुरा चले गए, वहीं ले गए। अगर आज वो मेरा मन मुझे वापस कर दें तो जो तुम निराकार ब्रह्म का या योग का संदेश ले आओ तो मैं इसका पालन करूंगी, इसी का उससे दुखी नहीं रहूं। तय क्यों अनीत करें आप उन्हें, जे और अनीत छुड़ाए। भला बताओ। और दूसरी बात कह दी कि भगवान मथुरा ब्रज से मथुरा गए न्याय करने के लिए, और आज वो अन्याय करने लगे। वो दूसरे के लिए न्याय का संदेश क्या दे सकते हैं?
ते क्यों अनीत करें आपन, जे और अनीत छुड़ाए, जो दूसरे के न्याय को छुड़ाने की बात करते हैं। जो ब्रज से मथुरा गए कंस को अन्याय से मुक्ति, कंस जो अन्याय करता था लोगों पर, उससे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए गए थे। आज वही कृष्ण, वही भगवान अन्याय करने लगे, दूसरे को अन्याय का संदेशा देने, दूसरे का अन्याय को संदेशा उपदेश देने के लिए गए थे। लेकिन आज वही कृष्ण हमारे प्रति, उनके अंदर अन्याय की भावना है, द्वेष की भावना है। वो निराकार ब्रह्म का उपदेश देते करके भेज रहे, मुझे दुखी कर रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूं। राज धर्म तो ये है सूरो, राज धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। उनसे जाकर के कहने ना, अपने राजा कृष्ण भगवान से कह देना कि आपको यदि राजा का धर्म नहीं मालूम, राजा के कर्तव्य नहीं मालूम, राजा की ड्यूटी नहीं मालूम, राजा की उनके कर्म की प्राणता नहीं मालूम है, तो उनसे कह देना कि राजा का धर्म प्रजा के दुख को दूर करना होता है, उनको दुख देना नहीं होता है। इसीलिए ये निराकार ब्रह्म का उपदेश करके वो मथुरा से ब्रज आए, जिससे ब्रज को लोग सुखी हो जाएं। ये व्याख्या थी, सरलता से मैंने इसको किया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद मैं इसके तीसरे पार्ट में जाऊंगा। तो जो पुस्तक है आपकी, उसका राम लक्ष्मण संवाद है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। उसके पूरे पाठ को मैं 2-3 खंडों में बांट दूंगा और सरलता से कर दूंगा। इसके बाद मैं जो किताब के अंतिम में प्रश्न उत्तर दिए हैं, उनकी भी व्याख्या करूंगा। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 भी डाल दूंगा। धन्यवाद।